श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज पूज्य महाराज जी बताएंगे गुरु गृहस्थी होना चाहिए या विरक्त, और सच्चे गुरु की पहचान क्या है। आइए हम लोग इस सत्संग से पता करें सच्चे गुरु की पहचान क्या है। शायद बंद सच्चे संत की पहचान क्या है, आज इस सत्संग के माध्यम से आप सभी को पता चल जाएगा। गुरु बनाना जरूरी है, बिना गुरु की मुक्ति नहीं होगी। गुरु से ही जीवन में मुक्ति आती है, गुरु के द्वारा ही जन्म मरण छूटता है। गुरु तो बनाए, मगर सबसे बड़ी बात होती कि हम गुरु बनाए किसको। गुरु की सच्ची पहचान क्या है। संसार में तो बहुत सारे गुरु हैं, बहुत सारे धर्म गुरु चल रहे हैं। इसमें सत्य कौन है, झूठा कौन है, किसकी शरण में जाएं, किसकी शरण में ना जाएं, बहुत बड़ा प्रश्न हमारे अंदर खड़ा होता है। और आज संसार में जो गुरु ज्ञान दे रहे हैं, क्या ये सही दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, सारी बात को हम समझाएंगे। सज्जनों, सत्संग बहुत ही पावन है, बहुत ही दिव्य है कि सच्चे गुरु की और सच्चे संत की पहचान क्या है। सज्जनों, अगर इस बात को आपको जानना है तो सत्संग को पूरा श्रवण करना होगा। सत्संग जब आप पूरा श्रवण करेंगे तो इसी सत्संग से ये जान जाएंगे कि सच्चे गुरु की पहचान क्या है। अगर आप सभी सत्संग को श्रवण कर रहे हैं तो ये जो परमात्मा के दिव्य ज्ञान का चैनल है, दिव्य अनमोल सत्संग, इस चैनल को आप सभी सब्सक्राइब कर लें। चैनल सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो परमात्मा का दिव्य ज्ञान का सत्संग यूट्यूब पर पड़ता है, डाला जाता है, वो सत्संग आपके मोबाइल पर आने लगेगा। जब आप चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो सत्संग आपके मोबाइल पर आने लगेगा और आप परमात्मा के दिव्य ज्ञान को जानकर अपने जीवन का कल्याण कर पाएंगे। इसी संदर्भ में 17 मार्च को होने वाले गुरु मिलन, गुरु दर्शन, ज्ञान दीक्षा सत्संग समारोह में सतगुरु के परम भक्त श्री गोकुल राम सैनी जी और उनकी धर्म पत्नी भक्त श्री चंद्रकला देवी जी, जो जिला झुंझुनू राजस्थान की धरती से हैं। बड़ा ही सुंदर भाव है इनका। भाव, इनका प्रेम, इनकी श्रद्धा बहुत ही अपार है, बहुत ही अद्भुत है। चंद्रकला देवी जी जब आश्रम पर आती हैं तो बस सेवा ही सेवा, भाव ही भाव, प्रेम ही प्रेम रहता है इनके अंदर। परमात्मा के प्रति, प्रभु के प्रति इनके आंखों से अश्रु की धारा निकलती है, प्रेम में विभोर हो जाती। बहुत ही सरल स्वभाव, सुंदर स्वभाव की धनी है। खूब खूब आशीर्वाद है। सज्जनों, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब गुरु की पहचान एक वाणी में करवाते हैं। कहते हैं कि बिसियासी न्यारा रहे, गुरु नाम है तास, तब मुक्तावे जीव जग होवे सब हून नास। सज्जनों, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब इस एक वाणी में सच्चे गुरु की पूरी पहचान बता दी। अब आपको बस विचार करना होगा, ध्यान से सुनना होगा। सदगुरु कहते हैं कि विषया से न्यारा रहे, गुरु नाम है तास। विषया किसे कहते हैं? विषया किसे कहते हैं? विषया कहते हैं स्त्री भोग को, यानी गृहस्थ जीवन को। सबसे प्रथम गुरु में जो खूबी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? विषया से न्यारा रहे। न्यारा मतलब अलग, उपराम हो। विषया किसे कहते हैं? स्त्री सुख को, स्त्री भोग को, यानी गृहस्थ जीवन को। किसको कहते हैं? गृहस्थ जीवन, स्त्री भोग को विषया कहते हैं। साहेब कहते हैं कि विषया से नारा रहे, गुरु नाम है तास। सच्चे गुरु की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है? विषय से न्यारे होते, स्त्री सुख से ऊपर होते,
स्त्री सुख में लीन नहीं होते, यानी गृहस्थी नहीं होते। जो गृहस्थी है, गृहस्थ मतलब परिवार वाला है, बाल बच्चे वाला है, बीवी वाला है, पत्नी वाला है, बेटा बेटी वाला है, तो वो गुरु नहीं है। सदगुरु कबीर साहब के अनुसार वो सच्चा गुरु नहीं है। सच्चा गुरु कौन है? जो बाल बच्चों से, पत्नी से यानी बीवी से, स्त्री से न्यारा हो, विषय भोग से न्यारा हो, भोग विलास से न्यारा हो। विषया से न्यारा रहे, गुरु नाम है तास। विषय यानी भोग विलास से न्यारा हो, बाल परिवार से न्यारा हो, इनमें रमा ना हो, गृहस्थी ना हो, आसक्त ना हो, परिवार वाला ना हो, गुरु नाम है तास, वही गुरु है। तब मुक्तावे जीव जग होवे कबहु न नाश। जब वो विषय से न्यारा होगा तभी भक्ति भी कर पाएगा। विषय से न्यारा होने का मतलब ये नहीं कि विषय से न्यारा हो जाए तो गुरु है, मतलब विषय से न्यारा होकर ही आप परमात्मा का ज्ञान कर सकते हैं। तो जब तक जिस गुरु को विषय से ही न्यारा होने का ज्ञान नहीं पता है, विषय वासनाओं से ही जो मुक्त नहीं हुआ है, वो परमात्मा को क्या जान पाएगा? क्योंकि विषय जीवन जो है, विषय जीवन में कभी भी आप परमात्मा को नहीं जान सकते। अगर आपके जीवन में विषय भोग है तो प्रभु की प्राप्ति नहीं होगी। विषय भोग से उपराम होना पड़ेगा, विषया से न्यारा होना पड़ेगा। जो संत विषय से न्यारे होते हैं, भोग विलास से न्यारे होते हैं, वही संत परमात्मा को भी जान पाते हैं। और जो जीव विषय में रमा हुआ है, स्त्री भोग में है, वो परमात्मा को नहीं जान सकता, कभी नहीं जान सकता। क्योंकि परमात्मा को जानने के लिए अखंड ब्रह्मचर्या की जरूरत होती है। सदगुरु परमात्मा कहते हैं कि विषया से न्यारा रहे, गुरु नाम है तास। जो विषय से न्यारा हो वही असली गुरु है। और जो विषय से न्यारा होगा तभी परमात्मा को जानेगा, और तभी परमात्मा को जान करके इन जीवों को मुक्ति भी दे सकता है। तब मुक्तावे जीव जग होवे सबहु न नाश। तब जीव के सारे दुख दर्द जन्म मरण सब खत्म कर देगा, नाश कर देगा। कैसे? जब वो विषय से न्यारा होगा तभी परमात्मा को जानेगा, और जब परमात्मा को जानेगा तभी आपको मुक्ति भी दे सकता है, तभी आपके जन्म मरण सब नाश कर सकता है, खत्म कर सकता है। जब तक वो विषय से न्यारा नहीं, तब तक वो परमात्मा को भी नहीं जान सकता। अब आप विचार करें, इस संसार में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको भी विषय का ही ज्ञान नहीं है, गृहस्थ जीवन और विरक्त जीवन का ही ज्ञान नहीं है, और बनकर गुरु बैठ गए। ना उन्हें गृहस्थ जीवन का ज्ञान है, ना विरक्त जीवन का ज्ञान है। गृहस्थ में होकर के, स्त्री का सुख लेकर के, बाल बच्चों में होकर के गुरु बनकर बैठे। क्या बनकर बैठे? गुरु बनकर बैठे। क्यों? क्योंकि उनको धन का लोभ है, ज्ञान नहीं उनके पास। ज्ञान तो बस दो चार वाणियां साहिब की जान गए, बीजक से निकाल लिए, कहीं से निकाल लिए, वाणियां जान गए और उसी का अर्थ जान के बस वही आपको बता देते। अगर मूल परमात्मा का ज्ञान होने की बात आती तो उनको नहीं। जो विषय में आसक्त है उसको कभी परमात्मा का ज्ञान हो नहीं सकता, और ना ही उसको हुआ है। अगर जिसे परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा तो सर्वप्रथम वो विषय का त्याग करेगा, तब परमात्मा का ज्ञान होगा, और गृहस्थ जीवन को त्याग करके विरक्ति जीवन में आ जाएगा। जिसे प्रभु का ज्ञान होता है वो विरक्ति जीवन में आ जाता है, यानी संत भेष में आ जाता है। अगर वो संत भेष में नहीं है, अभी पैंट शर्ट पहन रहा है और ज्ञान दे रहा है, अभी जीन्स पैंट पहन रहा है, तो समझ लीजिए कि गुरु के नाम पर गुरु घंटाल है। वो गुरु नहीं, गुरु घंटाल है। सज्जनों, जिस गुरु को अभी विरक्ति जीवन का ज्ञान नहीं है, जो संसारिक जीवन से उपराम नहीं हो पाया है, यानी भेष का ही जिसे ज्ञान नहीं है, पैंट शर्ट पहन करके ज्ञान दे रहा है, पैंट शर्ट पहन करके अपनी पूजा करवा रहा है, कुर्ता पैजामा पहन करके जो गुरु अपनी पूजा करा रहा है, जिसे भेष का ज्ञान नहीं है, उसे परमात्मा का ज्ञान कहां से हो सकता है? जिसके अंदर विरय वैराग्य ही नहीं है। विरय यानी प्रभु से प्रेम, और जब प्रभु से प्रेम होता है तो वैराग्य हो जाता है आपके जीवन में। क्योंकि प्रभु से प्रेम करने के लिए आप घर गृहस्थी को त्यागते हैं, तब जाकर के परमात्मा की प्राप्ति होती है।
सज्जनों, जिस गुरु को गृहस्थ जीवन का ही ज्ञान नहीं है, विरक्त जीवन का ज्ञान नहीं है, गृहस्थ में फंसा हुआ है, पैंट शर्ट पहन रहा है, उस गुरु पर आप विश्वास करते हैं कि वो आपको मुक्त कर सकता है? सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कभी नहीं मुक्त कर सकता वो। सदगुरु कहते हैं, जाका गुरु है गिरही, गिरही चेला होई, कीच कीच के धोवते दाग न छूटे कोई। अब सदगुरु पति की बात कहते हैं कि अगर तुम्हारा गुरु गृहस्थी है, गृहस्थी का मतलब है जैसे तुम गृहस्थ में हो, गृहस्थ का मतलब होता है पारिवारिक जीवन, तुम्हारी भी पत्नी है, बच्चे हैं, घर है, परिवार है, तुम भी भोग विलास करते हो, और जिसको तुमने गुरु धारण किया है उसकी भी पत्नी है, बच्चे हैं, परिवार है, वो भी भोग विलास करता है। तो सदगुरु कहते दोनों के दोनों कचड़े हो, दोनों के दोनों कचड़े हो, और कभी किसी का दाग छूट नहीं सकता, कोई निर्मल नहीं हो सकता। जाका गुरु है गिरही, गिरही चेला हो। अगर गुरु भी गृहस्थी है, चेला भी गृहस्थी है, तो कीच कीच के धोवते दाग न छूटे कोई। कचड़ा से कचड़ा धोने पे कोई दाग नहीं छूटेगा। कचड़ा तो तब धुलेगा ना जब पानी निर्मल होगा। कीचड़ कब साफ होता है? जब निर्मल पानी होता है। निर्मल पानी से कीचड़ साफ करोगे, कीचड़ गंदा साफ हो जाएगा, और गंदे से गंदा को साफ करोगे, यानी कीचड़ से कीचड़ को साफ करोगे, तो कभी कीचड़ साफ होने वाला नहीं। सेम इसी प्रकार से जो गुरु गृहस्थी है, उससे तुम मुक्ति की अपेक्षा करते हो, कभी नहीं मिलेगी। अगर तुमने गृहस्थी गुरु को धारण कर लिया, जो पैंट शर्ट पहना है, जो हीरो कटिंग कटाता है, पैंट शर्ट पहना है, जीन्स पहन रहा है, टी शर्ट पहन रहा है, अंडरवियर पहन रहा है, जिसे भेष का ही ज्ञान नहीं है, उस गुरु को अगर तुमने गुरु धारण कर लिया तो तुम डूब जाओगे 84 में, मुक्त नहीं हो पाओगे। सज्जनों, गुरु का मतलब होता है ज्ञान। गुरु का मतलब क्या होता है? ज्ञान। और जिसे अभी तक भेष का ज्ञान ना हुआ हो, यानी विषय वैरागों से जिसकी विरक्ति ना हुई हो, जो विषयों से वैराग्यवान ना हुआ हो, विषयों को त्यागा ना हो, उसको कहां से परमात्मा की प्राप्ति हो सकती? कभी नहीं हो सकती। नहीं, किसी पैंट शर्ट वाले व्यक्ति को लाओ मेरे सामने और दिखाओ कि उसे परमात्मा की प्राप्ति हुई है। जब तक विषय वैराग्य से आप न्यारे नहीं होगे, तब तक प्रभु आपको नहीं मिलेंगे, तब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। और आप परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए गृहस्थी गुरुओं को अपना गुरु बना लेते हैं। आजकल बहुत सी वंश गद्दियां चलती है। आजकल बहुत से लोग यूट्यूब पर पैंट शर्ट पहन करके चिल्ला रहे हैं कि मेरे पास असली बीजक है, मेरे पास असली ज्ञान है, मेरे पास 3 सेकंड में तुम्हें ज्ञान करा दूंगा। 3 सेकंड में परमात्मा के ज्ञान अगर हो जाते तो विचार करो कि इस धरती पर किसके पास नहीं है 3 सेकंड। 3 सेकंड का समय तो सभी निकाल सकते हैं। 3 सेकंड तो बहुत थोड़ा समय होता है। सब मुक्त ना हो जाते? 3 सेकंड में अगर परमात्मा की प्राप्ति होती, सार शब्द की प्राप्ति होती, तो सारा संसार मुक्त ना हो जाता अब तक। 3 सेकंड ही जब लगते परमात्मा को पाने के लिए, तो संसार आज जन्म मरण में नहीं फंसा होता। मगर ये 3 सेकंड ये पैंट शर्ट पहनने वाले लोग आपको क्यों कहते हैं? ताकि आप उनकी बातों में फंसे और उनके पास जाएं तो आपका वो शोषण कर सके। जबकि प्रभु की प्राप्ति तो प्रेम और भाव से होती है, भक्ति से होती है, साधना से होती है। तो सज्जनों, अगर आप गुरु करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम गृहस्थी गुरु के चक्कर में ना पड़े। जो गृहस्थ में है, जो पैंट शर्ट पहन रहे हैं, जो बीवी बच्चे वाले, बाल बच्चे वाले, उनको तो गुरु बनाए ही ना। वो चाहे जैसा भी ज्ञान देते हैं, चाहे जितनी मीठी मीठी बात बोलते हो, चाहे जितनी ऊंची ऊंची बात बोलते हो, उनको गुरु बनाए ही ना। क्योंकि जब वो विषय से नहीं ऊपर उठा है तो वो परमात्मा को कहां से जाने। और सदगुरु कहते हैं कि विषया से न्यारा रहे गुरु नाम है दास। जो विषय से न्यारा हो वो असली गुरु है। क्योंकि जब विषय से न्यारा होगा तभी उसे परमात्मा का ज्ञान होगा, और जब परमात्मा का ज्ञान होगा तभी वो आपको मुक्ति भी दे पाएगा। जब उसे स्वयं प्रभु का ज्ञान नहीं, परमात्मा का ज्ञान नहीं है, तो आपको मुक्ति कहां से देगा। आजकल संसार में बने गुरु बैठे हैं,
कहते अपने आप को गुरु है मगर भेष का ज्ञान नहीं है। पैंट शर्ट पहन रहे हैं, कोई कोई तो दारू पीकर भी ज्ञान दे रहे हैं। सज्जनों, सदगुरु कबीर साहब इन लोगों के प्रति एक बात बहुत सुंदर बोलते हैं। क्या कहते हैं कि चाल बकुल की चलत है बहुरी कहावे हंस, और ते मुक्ता कैसे चुगे पड़े काल के फंद। क्या कहते हैं साहेब कि चाल बकुल की चलत है बहुर कहावे हंस। चाल बकुले की चलते कहाते अपने आप को हंस है, तो केवल कहने मात्र से हंस थोड़ी हो जाएंगे, कहने मात्र से मोती थोड़ी चुगने लगेगा। अगर बकुला अपने आप को हंस कहे और मोती चुगने जाए तो हंस के अलावा मोती कोई पचा नहीं सकता, मोती कोई चुग नहीं सकता। हंस ही मोती चुन सकता है। अगर बकुला हंस की भेष पहन ले और मोती चुगने जाए तो मर जाएगा, वो चुग नहीं पाएगा। उसी तरीके सदगुरु कहते हैं कि चाल बकुल की चलत है, यानी है तो गृहस्थी, पहनता पैंट शर्ट है, कुर्ता पैजामा है, और बहुर कहावे हंस, कहता अपने आप को साधु संत है, कहता अपने आप को गुरु है। तो सदगुरु कहते हैं ते मुक्ता कैसे चुने, वो मुक्ति कैसे पाएंगे, वो मुक्त कैसे होंगे, पड़े काल के फंद, वो फिर 84 में जाएंगे, काल की फांस में पड़ेंगे। जो पहनते पैंट शर्ट हैं गृहस्थी, कहते अपने आप को साधु संत हैं और अपने आप को गुरु मानते हैं। सदगुरु कहते हैं ना वो स्वयं मुक्त हो सकते हैं, ना उनको मानने वाले मुक्त हो सकते हैं। चाल बकुल की चलत है बहुरी कहावे हंस, ते मुक्ता कैसे चुगे पड़े काल की फंस। चाल बकुला की चल रहा है, यानी गृहस्थ में है, पैंट शर्ट पहना हुआ है, और बहुर कहावे हंस, कहता अपने आप को महात्मा है, बनता गुरु है कि मैं गुरु हूं, मेरे से ज्ञान लो, 3 सेकंड में परमात्मा के दर्शन करा दूंगा। सदगुरु कहते ते मुक्ता कैसे चुगे पड़े काल के फंस। वो मुक्ता कैसे चुनेंगे, वो तो 84 जाएंगे, काल की फांस में जाएंगे, स्वयं भी जाएंगे और उनके चेला भी जाएंगे। इसलिए यदि आप गुरु बनाना चाहते हैं तो विचार करके गुरु बनाएं। किसी गृहस्थी को, किसी विषय में आसक्त व्यक्ति को गुरु मत बनाएं, नहीं तो पूरा जीवन आपका विकार हो जाएगा। ये सब झूठे गुरु हैं, ये सब मतलबी गुरु हैं, कच्चे गुरु हैं। सदगुरु कहते कि कांचे गुरु के मिलन से अंगली भी बिगड़ी, चाले थे हरि मिलन को दूनी विपत पड़ी। कच्चे गुरु यानी झूठे गुरु की शरण में जाने से आपकी अंगली यानी अगला जन्म भी खराब हो जाता है। संस्कार जो आपका रहता है भक्ति का, वो नष्ट होने लगता है। चलते तो आप प्रभु मिलन के लिए हैं, मगर दूनी विपद का मतलब 84 चले जाते, आप जन्म मरण में फंस जाते हैं। आप क्यों? क्योंकि गुरु आप विचार करके नहीं करते। कोई भी 2-4 मीठी बात सुना देता है, आप उसके चक्कर में आ जाते हैं, सोचते ही चलो सही बता रहा है, मगर ये नहीं देखते कि अगर उससे ज्ञान होता तो सर्वप्रथम भेष तो धारण करता वो। क्यों? क्योंकि भेष जरूरी है। सदगुरु कबीर साहब भेष के विषय में बहुत वाणियां बोले। अगर भेष जरूरी ना होता तो सदगुरु कबीर साहब भेष नहीं दिखाते संत का। सदगुरु कबीर साहब तो संत भेष दिखाए थे। भेष जरूरी नहीं होता तो संत लोग भेष नहीं धारण करते। भेष जरूरी है। अब आप विचार करें कि अगर पुलिस अपनी वर्दी ना पहने तो क्या आप पुलिस वाले को पहचानेंगे? पुलिस वाले के पास आप जाते हैं, थाने में आप जाते हैं, वहां आप जब पुलिस को पुलिस की वर्दी में देखते हैं तो आपको लगता है कि ये पुलिस वाले, इनसे हम हेल्प मांग सकते हैं, इनसे हमारी मदद हो सकती है, हमारी मदद करेंगे। अगर पुलिस वाला पुलिस की वर्दी में ना खड़ा हो, पुलिस की वर्दी ना पहने, तो आप उसे कैसे पहचानेंगे? भेष की महत्ता अपने आप में बहुत है। एक आर्मी वाला अगर आर्मी की वर्दी ना पहने तो उसे कोई नहीं कहेगा कि आर्मी वाला है। वकील अपना कोट पहनता है, डॉक्टर अपना कोट पहनता है, साधु महात्मा अपने भेष से जाने जाते हैं। और भेष बहुत पावन चीज होती है। भेष को त्यागी तपस्वी धारण करते, हालांकि आजकल तो भेष कोई भी धारण कर ले रहा है।
मगर जो गुरु पद पर बैठा है, अगर सच्चा गुरु है तो वेशधारी संत होगा, वो विषय से न्यारा होगा। और झूठा गुरु है तो कैसा भी ज्ञान दे उससे क्या फर्क पड़ता है। झूठा गुरु है तो वेश ले भी लेगा तो झूठा ही ज्ञान देगा। मगर अगर गुरु है, विरक्ति है और परमात्मा का ज्ञान दे रहा है तो इससे अति उत्तम कुछ नहीं हो सकता है। विरक्ति गुरु को अपना गुरु बनाए, विरक्ति संत को अपना गुरु बनाए जो विषयों से न्यारा हो। ये जो पैंट शर्ट पहन करके 3 सेकंड में परमात्मा के का ज्ञान करा रहे हैं, सब काल के दूत हैं, जन्म मरण में ले जाने वाले हैं। और ये जो वंश गद्दी वाले हैं, शादी करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, पत्नी के साथ विषय भोग करते हैं और कहते हैं कि हम मुक्ति दे देंगे, सब पाखंड है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जाका गुरु है गिरही, गिरही चेला होए, कीच कीच के धोवते दाग न छूटे कोई। यदि गुरु भी गृहस्थी और चेला भी गृहस्थी तो कचड़े से कचड़ा धोने में कोई दाग छूटेगा नहीं। इसलिए गुरु को कैसा होना चाहिए? विरक्ति, जो प्रभु की बात बताए, परमात्मा की बात बताए और प्रभु से प्रेम करना सिखाए, स्वयं भी उसके अंदर वो लक्षण हो, वो विरक्ति हो। स्वयं नहीं जानेगा परमात्मा को तो आपको कहां से जना देगा। इसलिए सदगुरु की प्यारी साथ संगत, समय बहुत मूल्यवान है, जीवन बहुत अनमोल है, इसको विचार करके कहीं लगाए। गुरु तो बनाना ही अपने जीवन में, गुरु तो धारण करना ही है, मगर केवल गुरु धारण करने से नहीं, गुरु सही भी होना चाहिए। ये नहीं कि गृहस्थी गुरु धारण कर लिया, घर परिवार वाला, बीवी बच्चों वाला गुरु धारण कर लिया और समझ लिया मुक्ति हो गई। मुक्ति नहीं, डूब जाओगे 84 में। विचार करो, अपने आप को बदलो, सच्चे गुरु की शरण में ले जाओ, सही मार्ग में ले जाओ। गृहस्थी गुरु की शरण में रहोगे कभी मुक्ति नहीं होगी। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात स्वयं परमात्मा कह रहे हैं कि विषया से न्यारा रहे, गुरु नाम है दास। जो विषय से न्यारा हो वो सच्चे गुरु है। गुरु हुआ है गिरही, गिरही चेला होए, कीच कीच के धोवते दाग न छूटे कोई। गुरु गृहस्थी है और चेला भी गृहस्थी है, तो कचड़े से कचड़ा कभी साफ नहीं हो सकता है। दोनों मझधार में जाएंगे, दोनों 84 में जाएंगे, भवसागर में जाकर डूब जाएंगे। इसलिए डूबने से बचें, डूबने से बचें, सच्चे गुरु की शरण में आए। अगर आप सभी को परमात्मा को जानने का सही मार्ग जानना है, परमात्मा को पाने का सही मार्ग जानना है, तो 17 मार्च को गुरु मिलन, गुरु दर्शन, ज्ञान दीक्षा सत्संग समारोह गाजीपुर की धरती पर रखा गया है, जिसमें परमात्मा की प्राप्ति हेतु दिव्य साधना, निराधार की साधना, काया से बाहर की साधना दी जाएगी। जिस किसी भी भक्त हंस जनों को, श्रोता गणों को सदगुरु की साथ संगत को वो साधना चाहिए, वो दीक्षा चाहिए, वो दिव्य ज्ञान चाहिए, तो आप सभी 17 मार्च को गाजीपुर की धरती पर आकर के वो दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। आने का जो पता है वो आप सभी जान लें कि अगर आपके यहां से गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन की ट्रेन मिलती है तो अति उत्तम है। गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन उतर जाएं, गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन उतरे, वहां से ऑटो वाले से कहें कि हमें चौकिया मोड़ मनुआपुर बाजार जाना है। चौकिया मोड़ मनुआपुर बाजार जो है स्टेशन से मात्र 4-5 किलोमीटर है। जैसे ही आप चौकिया मोड़ मनुआपुर बाजार ऑटो से आते हैं तो उसी बाजार में ही भव्य दरबार बना हुआ है सफेद कलर का। उसी दरबार के अंदर आप आ जाएंगे, आश्रम पे पहुंच जाएंगे। अगर गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन की ट्रेन नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं, वाराणसी जंक्शन, बनारस काशी यहां बगल में हमारी जिला है, बहुत ही बड़ा। बनारस के लिए ज्यादातर हर जगहों से गाड़ियां आती हैं, तो आप सभी को वाराणसी जंक्शन के लिए ट्रेन लेनी। बनारस में भी 2 स्टेशन, एक बनारस है, एक वाराणसी जंक्शन है। तो जो वाराणसी जंक्शन है वो बड़ा स्टेशन है। वाराणसी जंक्शन आप उतर जाएं, वाराणसी जंक्शन से गाजीपुर के लिए ट्रेनें भी आती हैं और बगल में ही बस अड्डा है स्टेशन के बाहर, वहां से बसें भी आती हैं। 2 घंटे का मार्ग है वहां से। वाराणसी जंक्शन से चाहे ट्रेन लें चाहे बस लें,
आप गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन उतरे या गाजीपुर सिटी बस स्टैंड उतरे, दोनों जगह से आपको सेम कहना है कि हमें चौकिया मोड़ मनुआपुर बाजार जाना है, जो कि 4-5 किलोमीटर है। चौकिया मोड़ मनुआपुर बाजार आप उतरेंगे, वहीं ओवर ब्रिज चढ़ रहा है। ओवर ब्रिज से पहले, ओवर ब्रिज चढ़ना नहीं है, ओवर ब्रिज से पहले ही देखेंगे पूरब साइड में सफेद दरबार बना हुआ है। उसी दरबार के अंदर आप सभी आ जाएंगे तो जो परमात्मा का दिव्य भंडारा होने वाला है उसमें आप सभी पहुंचेंगे। इसी के साथ हम एक बार अपनी वाणी को विराम देंगे। अगर हमारी वाणी वचनों से आप सभी किसी भी भक्त हंस जन संत गणों को, श्रोता जनों को कष्ट लगा हो या दुख लगा हो, मेरी वाणी से ठेस पहुंचा हो उनके हृदय में, तो हम आप सभी के चरणों में सर रख करके क्षमा प्रार्थी हैं। आप लोग मुझे क्षमा करिएगा। मेरा अभिप्राय, मेरी अभिलाषा आपको दुख देना नहीं है, आपको कष्ट पहुंचाना नहीं है। मैं तो परमात्मा का जो मार्ग है, प्रभु के द्वारा बताया गया ज्ञान आप सभी को बता रहा हूं। प्रभु के द्वारा बताई गई सच्चे गुरु की पहचान आप सभी को बता रहा हूं। उसमें आप सभी बुरा ना माने, मेरी बात को समझें। परमात्मा की वाणी से प्रमाण भी मैं दे रहा हूं। मेरा उद्देश्य आप सभी को सत्य मार्ग पर लाना है, सत्य भक्ति पर लाना है। दुख देना मेरा उद्देश्य नहीं है, इसलिए आप सभी दुखी ना हो। अगर फिर भी दुख होता है तो पुनः आप सभी के चरणों में सर रख करके मैं क्षमा प्रार्थी हूं। आप लोग मुझे क्षमा करिएगा। इसी के साथ एक बार प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्व पूजनी परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहेब को साहेब बंदगी साहेब